ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों ने आज अपने अपने मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। अनुराग सिंह ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्री का पदभार ग्रहण किया। प्रदेश में आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। किराए में वृद्धि करने और रोड टैक्स माफ करने की मांग को लेकर बस संचालकों ने आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों में किया प्रदर्शन। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों में भारी और अति भारी बारिश होने की दी चेतावनी। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 और 0771 2235 साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। नवनियुक्त कई मंत्रियों ने आज अपने मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने आज सूचना और प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 वर्षों में महत्वपूर्ण काम किए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने के साथ ही वे देशवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाए और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वही दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है मैं उस पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कल 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, जिनमें 15 कैबिनेट और 18 राज्य मंत्री हैं। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गृह विभाग के अलावा नए सहकारिता मंत्री बनाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री होंगे। उन्हें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया है। इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी और सुभाष सरकार शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं। डॉ एल मुरुगन सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री होंगे। वे मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में भी राज्य मंत्री रहेंगे। मनसुख मंडाविया को नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। उनके पास रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी रहेगा। रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्री बनाया गया है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। जी किशन रेड्डी नए संस्कृति और पर्यटन मंत्री होंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 36 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कल एक दिन में 33 लाख 81 हजार लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.18% हो गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1 करोड़ 2 लाख 96 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.9% हो गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 330 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 5017 लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश विदेश में कोदो, कुटकी, रागी जैसे खाद्यान्न की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रदेश में इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बड़े क्षेत्र में इन खाद्यान्नों का उत्पादन होता है। इसके संग्रहण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से किसानों, महिला समूहों तथा युवाओं के लिए रोजगार के साथ अच्छी आय के साधन विकसित किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने वन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि कोदो, कुटकी और रागी की खेती से महिला स्व सहायता समूहों को जोड़ा जाए। साथ ही उन्होंने गढ़ कलेवा के व्यंजनों में कोदो, कुटकी और रागी से तैयार व्यंजनों को शामिल करने कहा। इनका उत्पादन करने वाले गांवों में छोटी छोटी प्रसंस्करण इकाइयां लगाई जाएं। साथ ही इसके पैकेजिंग की इकाइयां भी शुरू की जाएं। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज राज्य के गौठानों में महिला स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट की बढ़ती मांग को देखते हुए अब इसकी बिक्री की व्यवस्था आउटलेट के जरिए करने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग संभाग के कृषि अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री ने जैविक खाद के लिए जिला मुख्यालयों में आउटलेट शुरू करने अथवा संजीवनी जैसे आउटलेट में इसे उपलब्ध कराने को कहा है। श्री चौबे ने अधिकारियों को लगातार क्षेत्र का दौरा कर खेती किसानी की स्थिति पर निगरानी रखने और किसानों की समस्याओं का निदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के बदले दूसरी फसल लेने किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो किसानों की आय बढ़ाने का अच्छा माध्यम है। उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे किसान 15 जुलाई तक मौसम आधारित फसल बीमा करा सकते हैं। योजना के अंतर्गत टमाटर, केला, बैंगन, मिर्ची, अदरक, पपीता और अमरूद की फसल का बीमा कराया जा सकता है। उद्यानिकी विभाग के उप संचालक ने बताया कि रायपुर जिले के अंतर्गत अधिसूचित फसल के अनुसार निर्धारित ऋण मान की 5% प्रीमियम राशि कृषक अंश के रूप में ऋणी और अऋणी दोनों प्रकार के किसानों को जमा करानी होगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी तहसील स्तर से लेकर उच्च न्यायालय तक सभी न्यायालयों में 10 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न मामले पक्षकारों के आपसी समझौते से निपटाए जाएंगे। प्रकरणों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ 322 खंडपीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत में चुने हुए 40,000 प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। इस अवसर पर पक्षकार व्यवहार न्यायालय, जिला न्यायालय या विधिक सेवा संस्थान से जुड़कर अपने प्रकरणों का निराकरण वर्चुअल माध्यम से भी करा सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 19वीं कड़ी 11 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार माननीय मुख्यमंत्री विकास का नया दौर विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री फूलबासन बाई यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। राज्यपाल ने श्रीमती यादव के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि महिला समूहों को जोड़ने और उनके सशक्तिकरण का कार्य प्रेरणादायी है। वहीं आज राज्यपाल से छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने भी मुलाकात की। इस मौके पर राज्यपाल ने श्री होरा से कहा कि वे टोक्यो ओलंपिक में शामिल होकर भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। राज्यपाल ने इस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा अधिक से अधिक पदक जीतने की कामना की। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के मद्देनजर बस मालिकों ने किराए में वृद्धि करने और रोड टैक्स माफ करने की मांग को लेकर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों में प्रदर्शन किया और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। महासमुंद में जिला मिनी बस ऑपरेटर्स संघ ने बसों की रैली निकाली और कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं कोरबा में बस मालिकों ने बस स्टैंड से गाजे बाजे के साथ बसों की रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं दुर्ग में भी बस संचालकों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर 13 जुलाई से अनिश्चितकाल के लिए बस सेवा बंद करने की चेतावनी भी दी है।
प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान रायपुर सहित विभिन्न जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कल भी यही स्थिति बनी रहेगी। विशेष रूप से राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्से में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे तटीय ओडिशा तथा तटीय पश्चिम बंगाल के ऊपर बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका और एक अन्य चक्रीय घेरा भी कुछ राज्यों में स्थित है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश होने की स्थिति बन गई है। कोरोना संकट के दौरान मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ का चयन एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ अवार्ड के लिए किया गया है। नई दिल्ली में 30 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग राज्य को यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जा रहा है। संस्था के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए राज्य द्वारा किए गए प्रयास प्रशंसनीय हैं। दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा, दुर्ग के पशु आनुवांशिकी तथा प्रजनन विभाग में जेनेटिक स्क्रीनिंग प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कल किया। इस प्रयोगशाला में गोवंशीय पशुओं में प्रमुख आनुवांशिक बीमारियों का पता लगाया जा सकता है और ऐसे पशु जिनमें इस बीमारी के जिन हैं उनकी भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 19वीं कड़ी का प्रसारण 11 जुलाई को किया जाएगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार विकास का नया दौर विषय पर प्रदेशवासियों से चर्चा करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफएम रेडियो और सभी क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 से 11 बजे तक किया जाएगा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख प्रकट किया है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने पुरी इंदौर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 13 जुलाई से शुरू करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन पुरी से हर मंगलवार और इंदौर से प्रत्येक गुरूवार को चलेगी। सुकमा जिले में सक्रिय 2 माओवादियों ने तेलंगाना के कोत्तेगुडम पुलिस अधीक्षक सुनील दत्त के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है और कबीरधाम जिले में कुरकुद पुलिस और बिलासपुर साइबर सेल की टीम ने करीब 21 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं महासमुंद की पिथौरा पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों ने आज अपने अपने मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। अनुराग सिंह ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्री का पदभार ग्रहण किया। प्रदेश में आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। किराए में वृद्धि करने और रोड टैक्स माफ करने की मांग को लेकर बस संचालकों ने आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों में किया प्रदर्शन और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों में भारी और अति भारी बारिश होने की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।